आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 श्रावण का महीना कब शुरू है, कब समाप्त है। श्रावण सोमवार के इस वर्ष कितने व्रत किए जाएंगे, तो जानेंगे श्रावण सोमवार व्रत की विधि के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार श्रावण का महीना जो कि 11 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त को इसका समापन होगा। इस बार श्रावण के महीने में 4 श्रावण सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहला 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और अंतिम सोमवार का व्रत जो कि 4 अगस्त को पड़ेगा। इस बार श्रावण पूर्णिमा व्रत की पूर्णिमा जो कि 8 अगस्त को होगा और 9 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा तथा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान भगवान शिव के भक्त दूर दूर तक कांधे पर कांवर ले जाकर के यात्रा करते हुए भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण सोमवार का विशेष प्रकार से व्रत धारण किया जाता है। जो भी श्रावण सोमवार का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दौरान श्रावण के महीने में विशेष प्रकार से जो कि हरे रंग की साड़ी या हरे रंग की चूड़ियां आदि पहनने का महत्व माना गया है। भगवान शिव जी का प्रिय वस्त्र जो कि सफेद वस्त्र होता है, वहीं पे माता पार्वती का प्रिय वस्त्र लाल रंग का होता है। इस दौरान आप हरे रंग का या लाल रंग का वस्त्र धारण करें। पुरुष विशेष प्रकार से सफेद वस्त्र धारण करे। इस दौरान जो कि काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान शिव जी का जो कि काले वस्त्र पहन के पूजन नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को जो कि आप हरे रंग का वस्त्र पहने या फिर लाल रंग का वस्त्र पहने या हल्के गुलाबी कलर का, पीले कलर का वस्त्र पहन करके आप उसके बाद पूर्ण 16 श्रृंगार करके भगवान का पूजन संपन्न करें। इस प्रकार से शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए। और भगवान शिव जी का जो कि विशेष प्रकार से सुबह के समय में और शाम के समय में पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में खास करके 3 प्रहर निर्जला व्रत रहना चाहिए। उसके बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दौरान भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे प्रथम भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करे और फिर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करे। आप चाहें तो घर में भी भगवान की फोटो या प्रतिमा रख करके पूजन करें या अंगुष्ठ आकार का जो कि पार्थिव शिवलिंग हो उसका पूजन करें या फिर भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर के पूजन करें, तो इसका कई गुना विशेष महत्व बढ़ जाता है। आप जहां भी पूजन करें वहां पे एक शुद्ध आसन लगा करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, एक दीप प्रज्वलित करे, तिलक धारण करे और सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। इसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करके उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करे। इस दौरान भगवान शिव जी का सबसे प्रथम जो कि जल से अभिषेक करे। विशेष करके आप चाहें तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें या विजया से यानी कि भांग से अभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करें, माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें तथा समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। भगवान शिव जी को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को अर्पित करें या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र को अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्म के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित की जाती है, इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के 3 जन्म के पापों का संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्य इत्र आदि भगवान को अर्पित करें। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। ऋतु फल अभी के मौसम में जो भी मिल रहा हो उसका भगवान को भोग लगाए। इसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इसके बाद फिर श्रावण सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें। शिव पुराण आदि का कथा श्रवण करें। शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और 3 प्रहर निर्जला रह करके उसके बाद आप चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव के व्रत में जो कि अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अगले दिन जाकर के अन्न का प्रयोग करना चाहिए। आप सोमवार के दिन जो कि सात्विकता के साथ व्रत को धारण करें और इस दिन एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को रखें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को एक दिन पहले ही जो कि बाल आदि धो लेनी चाहिए। बाल दाढ़ी नाखून जो भी काटनी हो वो एक दिन पहले ही काट लें। सोमवार के दिन बाल बिल्कुल भी स्त्रियां ना धोएं। इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का व्रत के दौरान बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।